नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया। आज है 21 सितंबर 2025, दिन रविवार। आज की हिंदी तिथि है कृष्ण पक्ष अमावस्या और हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और मध्य प्रदेश की टॉप बड़ी खबरें एकदम सीधे और सच्चे अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। लौटता मानसून उत्तर भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, झारखंड में बारिश करवा रहा है। शनिवार को उत्तर प्रदेश के 33 और बिहार के 25 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कासगंज के 24 गांव बाढ़ की चपेट में है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण बिहार की कमला बलान नदी उफान पर है। इससे दरभंगा में घनश्यामपुर के 8 गांव बाढ़ की चपेट में है। धर्मशाला के धौलाधर में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। इससे मैकलाडगंज के और आसपास के क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। हिमाचल में अब तक 46 जगह बादल फटा है, 98 बार बाढ़ आई और 146 जगह लैंडस्लाइड हुआ है। हिमाचल में तबाही मचाने के बाद मानसून के आज 20 सितंबर से कमजोर पड़ने की संभावनाएं है। मौसम विभाग के अनुसार आज कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कल 21 से 24 सितंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है। मानसून सीजन में 424 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से 80 लोगों की मौत बाढ़, बादल फटने और लैंडस्लाइड से हुई, जबकि 45 लोग लंबे समय से लापता है। शनिवार को राज्य के 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। इन जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। पटना में बादल छाए हुए हैं। आज राजधानी में भारी बारिश का अलर्ट है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनने के कारण राज्य के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के भावनगर से वर्चुअली मुंबई के अत्याधुनिक क्रूज टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया। यह देश का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है। इसे इंदिरा डाक बेलार पियर मुंबई पोर्ट पर बनाया गया है। इसे मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल MICT नाम दिया गया है। लागत 556 करोड़ रुपए आई है और यह भारतीय क्रूज टूरिज्म का गेटवे कहलाएगा। इसकी छत समुद्र की लहरों की तरह डिजाइन की गई है और केंद्रीय पोत नौवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि मुंबई का समुद्री इतिहास बेहद समृद्ध है और यह टर्मिनल भारत को वैश्विक क्रूज पर्यटन हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार ने इस टर्मिनल को क्रूज भारत मिशन के तहत वैश्विक मानकों के तहत विकसित किया गया है। इसके 3 स्तंभ, पहला समुद्री बंदरगाह क्रूज, नदी और अंतर्देशीय क्रूज और द्वीप हाउस लाइट क्रूज। 21 सितंबर को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने यहां से क्रूज ऑपरेशंस की औपचारिक शुरुआत करेंगे। पीएम ने 6 बंदरगाहों और जलमार्ग प्रोजेक्ट्स की भी नींव रखी। पहला कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नए कंटेनर टर्मिनल की, पाराद्वीप पोर्ट में नया कार्गो बर्थ और कंटेनर हैंडलिंग फैसिलिटी की, गुजरात के टूना टेकड़ा मल्टी कार्गो टर्मिनल की और कामराजा पोर्ट और चेन्नई पोर्ट को एडवांस करने की, कार निकोबार द्वीप और दीनदयाल पोर्ट में नई परियोजनाओं की, पटना और वाराणसी में अंतर्देशीय जलमार्ग सुविधाओं के डेवलपमेंट की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार सऊदी अरब के साथ शेयर करेगा। दोनों देशों के बीच बुधवार को एक रक्षा समझौता हुआ था, जिसके तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। आसिफ ने पाकिस्तानी न्यूज जियो टीवी को दिए साक्षात्कार में कहा कि हमारी परमाणु क्षमता पहले से अच्छी है। यह समझौता दोनों देशों को एक दूसरे की रक्षा करने का वादा करता है। हमारे पास युद्ध के लिए ट्रेंड सेनाएं हैं। हमारे पास जो क्षमताएं हैं वे इस समझौते के तहत निश्चित रूप से उपलब्ध होगी। जब आसिफ से पूछा गया कि अगर भारत और पाकिस्तान में जंग होती है तो क्या सऊदी अरब इसमें पाकिस्तान की तरफ से शामिल होगा, इस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया। आसिफ ने कहा कि इस समझौते का इस्तेमाल किसी हमले के लिए नहीं बल्कि रक्षा के लिए किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को आर्थिक मदद दी है। पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु हथियार है, जो भारत के 172 हथियारों के लगभग बराबर है।
आसिफ ने आगे कहा कि न तो सऊदी अरब न किसी खास देश का नाम लिया और न ही हमने किसी का नाम लिया है। यह बस एक अम्ब्रेला है जो दोनों को मिलाता है, जिसमें नियम है कि किसी पर एक पर भी हमला होता है तो दोनों मिलकर उसका जवाब देंगे। आसिफ ने यह भी कहा कि यह कोई आक्रामक समझौता नहीं बल्कि रक्षा व्यवस्था है। भारत और ओमान की टीमें किसी भी फॉर्मेट के क्रिकेट मैच में पहली बार आमने-सामने थी। ऑन पेपर इस मैच में दोनों टीमों का कहीं न कहीं कोई मैच नहीं था। भारत नंबर 1, ओमान 20वें नंबर पर। टॉप बैटर, बॉलर और ऑलराउंडर भारतीय टीम में ओमान के खिलाड़ियों का नाम तक नहीं मालूम। तो रैंकिंग कहां से पता चले? मतलब भारत की एक तरफा जीत तो तय थी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। ओमान भले ही 21 रन से हार गया, लेकिन उसने पूरे 40 ओवर तक भारतीय खिलाड़ियों को मैदान पर बनाए रखा। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम पाकिस्तान को 35 ओवर में और यूएई को 17 ओवर में हरा चुकी थी। ओमान इन दोनों से कमजोर मानी जाती है, फिर भी उसने पूरे मैच में मुकाबला करने की कोशिश की। इसमें वह बहुत हद तक कामयाब भी रहा। दूसरे ही ओवर में भारत का पहला विकेट गिरा। अभिषेक शर्मा करीब 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते रहे और शुभमन गिल भी आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में कई विस्फोटक पारियां खेल चुके हैं। ये दोनों जब ओपनिंग के लिए आए तो यही लगा कि जब शाहीन शाह अफरीदी इनके आगे नहीं टिका तो ओमान के गेंदबाजों का क्या होगा। लेकिन 28 साल के लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर फैसल ने बेहतरीन इन स्विंग पर शुभमन गिल को बोल्ड कर दिया। गिल महज 5 रन बना सके। 1.3 ओवर में भारत का स्कोर एक विकेट पर सिर्फ 6 रन। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयूएसयू चुनाव में प्रचार के लिए बेंटले, रोल्स रॉयल, फरारी जैसी लग्जरी गाड़ियों और जेसीबी तक के इस्तेमाल पर कड़ी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने कहा कि उम्मीदवारों ने पिछले साल के आदेश से कोई सबक नहीं सीखा। पिछले साल भी चुनाव में उत्पात और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कारण चुनाव परिणाम रोके गए थे। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव की पीठ ने टिप्पणी की, यह बहुत ही दुखद है और हमारे समाज की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। छात्र संघ चुनाव में इस तरह का प्रचार क्यों हो सकता है? जेसीबी, लग्जरी कारें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, यह अभूतपूर्व है। और ये गाड़ियां कहां से आती है? हाईकोर्ट ने नवनिर्वाचित डीयूएसयू अध्यक्ष आर्यन मान और उपाध्याय राहुल को नोटिस भी जारी किया है। इसके अलावा सचिव कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव दीपिका झा को भी नोटिस दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि छात्र संघ चुनाव चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय का हो या इसके अन्य कॉलेजों का, हर साल एक चिंता का विषय बन गया है। सबसे ज्यादा निराशा हमें छात्रों से है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। आपको कौन सी न्यूज सबसे जरूरी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।